ओम शांति। आज हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। राजयोग ब्रह्म कुमारी कोर्स है ये। कल हमने बताया था कि हम कौन हैं, किसके हैं, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कल हमने बताया कि हमारा जो वास्तविक परिचय है वो क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन जो है वास्तविक में असली में वो क्या है। तो जो हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं उसके मेरे पिता का नाम ये है, मेरा पद पोजीशन ये है, तो वो किसका परिचय हुआ? हमारी बॉडी का। लेकिन वास्तविक परिचय हमारा क्या है? तो मैं इस तन में रहने वाली, भ्रुकुटी के बीच यहाँ रहने वाली एक प्योर पवित्र आत्मा हूँ, और इस मुख के द्वारा बोलती हूँ, आँखों के द्वारा देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ। तो ये सब मेरे पार्ट हैं, और कर्म चुकतू करने के लिए ये शरीर मुझे मिला है। तो आज हम सुनाते हैं दूसरा अध्याय, दूसरा दिन कोर्स का सेकंड डे। आज हम पता करेंगे कि हमारे भगवान कौन है, भगवान की पहचान क्या है, भगवान के असली कार्य क्या हैं, भगवान के कार्य कौन से हैं, और भगवान रहता कहाँ है, दिखता कैसा है, और हम बच्चों के लिए किस लिए धरती पे आए हैं। आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जिन्हें हम जन्म जन्मांतर पुकारते थे, जिनको हम ईश्वर कहते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई परवरदिगार कहता है, कोई यीशु कहता है, कोई नानक देव में कहता है, कोई साईं में कहता है। साईं ने भी देखो कहा सबका मालिक एक है। अब वही भगवान धरती पर आ गए हैं जो सबका मालिक एक है। गुरु नानक ने भी कहा एको नाम सत्य नाम, तो सत्य का नाम एक ही है। पहले तो हम जानेंगे भगवान कहेंगे किसे, ये हमारा जानना बहुत ही आवश्यक है। हर 5000 वर्ष के बाद जब कलयुग की अति होती है, तब भगवान धरती पर आते हैं। गीता में भी उल्लेख किया गया है, गाया गया है, ग्लानि भवते भारते, जब जब धरती पे अति धर्म की ग्लानि होती है, पापाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब तब मैं इस धरती पर आता हूँ। तो अब वो समय आया हुआ है। 1937 में शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सतयुग की रचना कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, ब्रह्मा का रथ आधार लेकर। क्योंकि जैसे हमें ये शरीर मिला कार्य करने के लिए, मुख मिला बोलने के लिए, और आँखें मिली देखने के लिए, ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा, उनको भी एक रथ चाहिए जो हमसे बात कर सके। तो पहले हम ये जानेंगे कि परमपिता परमात्मा है कैसे। तो परमपिता परमात्मा भगवान हम उनको कहेंगे जिनका अपना शरीर नहीं है। अगर देखो, सोचने की बात है, संसार में जिन जिन के शरीर हुए हैं वो उनको किसी ना किसी दिन जाना ही है, उनको ये दुनिया छोड़नी ही है, ये शरीर त्यागना ही है, और ये 5 तत्वों को बना शरीर मिट्टी में मिल जाना है। अब देखो, आपने मंदिर में देखा होगा कृष्ण, श्री कृष्ण, जिनके हमारे की तरह आँख नाक है, सब चीज़ है, माता रानी, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम श्री राम, जितने भी देवी देवता है हमारे जैसे हुए हैं। तो लेकिन आज वो नहीं है, क्योंकि उनका वो शरीर है, इसलिए नहीं है।
परमपिता परमात्मा निराकार है, जिनको हम शिवलिंग, जो चिन्ह आपको दिख रहा है सामने, शिवलिंग, जो मंदिर में शिवलिंग है, हम उसकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, प्रकाश है। जो शिवलिंग आप देख रहे हो, ये शिवलिंग है। इसके बीच में जो ज्योति है, ये लाइट है, यही वो आत्मा है। ये आत्मा परम आत्मा है, पवित्र आत्मा है। और हम जन्म मरण के चक्कर में आके पतित हो गए हैं, विकारों में घिर गए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य हर इंसान में आज ही है। लेकिन हमारे परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है। ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं, ये कर्म बंधन में नहीं आते हैं। ये दुख हरता, सुख करता है। अगर ये भी शरीर में होते तो इनको भी कोई ना कोई दुख अवश्य होता, तो हमारा दुख कैसे दूर करते। तो जैसे पशु, आपने पशु भी देखे होंगे, तो पशु योनि में मान लो किसी का बच्चा पशु है, बछड़ा है, उसकी माता गाय होगी, भैंस है, ये सबकी प्रजातियां अलग अलग है। तो इनके पिता भी वैसे ही हैं, इनकी माता भी वैसे ही हैं। हम इंसान हैं, शरीरधारी में हमने जन्म लिया अपनी माँ से, तो हमारी माता मनुष्य है। लेकिन ये जो शरीर यहाँ पे रह जाता है, तो उसके बाद हमारा परिचय क्या है? तो हम, वो कहते हैं ना, आत्मा निकल गई, वो फलाना चला गया, क्या कहते हैं हम, पानी का बुलबुला निकल गया, ज्योति ज्योत समा गई। तो ज्योति ज्योत कैसे? तो वो ज्योति हमारी है, यहाँ पर रहने वाली। और ज्योति ज्योत कैसी? शिव बाबा की, जो ये ज्योति है। तो हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा हैं, ये है। तो परम पिता शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, पवित्रता के सागर है, स्नेह के सागर है, कल्याणकारी है, मंगलकारी है, शुभकारी है, दुख हरता, सुख करता है। परमात्मा के कोटि कोटि कार्य हैं जो सारे मंगलमय हैं। मनुष्य के सारे कार्य मंगलमय नहीं होते हैं। हर मनुष्य में कोई ना कोई बुराइयां हैं, तो कोई ना कोई अच्छाई भी है। लेकिन परमपिता परमात्मा में कोई भी विकार नहीं है, वो निर्विकारी है, निरअहंकारी है, निराकारी है। लेकिन वो ज्योति स्वरूप बिंदु है, बिंदु में वो सिंधु है, उनमें अनंत प्रकाश, 100 सूर्य से भी ज़्यादा उनके अंदर तेज है। वो शांति के सागर है। वो सारी सृष्टि के मनुष्य आत्माओं के परम पिता है। पूरी सृष्टि पे जो भी जीव आत्मा है, कोई भी आत्मा है, 184 योनियां जो है, उन सब के परम पिता है। तो ऐसे अब वो धरती पर आए हैं, तो हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। कृष्ण तो स्वयं में बच्चा है, उन्होंने देवकी से जन्म लिया। भगवान हम उनको कहेंगे जिनसे बड़ा कोई ना हो, जो किसी की पूजा ना करता हो, जिसको सब मानते हो, जो सारे धर्म में भी मानते हो। तो अब कृष्ण तो बच्चे हैं, तो उनकी माता देवकी, तो देवकी की माता कौन? उनके पिता कौन? तो ऐसे तो जो सबसे बड़ा वो भगवान। लेकिन कृष्ण देवता हैं, सत्युग के फर्स्ट प्रिंस हैं, राजकुमार हैं। सत्युग में आने वाले हैं, उसमें ही वो फर्स्ट प्रिंस राजकुमार हैं। कृष्ण है, नंदलाल है, नंद के लाला है, तो वो भगवान नहीं है। ऐसे जिन जिन का हम शरीर देख रहे हैं, वो भगवान नहीं है, वो सारे देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में उनको गाया गया है। 33 करोड़ देवी देवताओं में उनका नाम लिया गया है। तो
तो अब शिव बाबा की हमें पहचान हुई है। हमारे परमपिता कौन है? शिव। ब्रह्मा, ये जो आप 3 लाइन देख रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो 3 लाइनें यहाँ बनी हुई हैं शिवलिंग पे, ये किस चीज़ की हैं? ये ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो शंकर बनते हैं। शंकर जी जिनके गले में सांप है, हाथ में डमरू है और त्रिशूलधारी है, गले में जिनके रुद्रमाला है, सिर पे चंद्र है, गंगा बह रही है, तो वो क्या है? वो किसकी आराधना कर रहे हैं? शंकर जी को योगेश्वर भी कहा गया है, वो ध्यान में है। तो शंकर जी शरीरधारी है, शिव के पुत्र हैं, वो शिव की आराधना करते हैं, तपस्या में लीन होते हैं। कैलाश पर्वत पे बताया गया है ना। तो वो शंकर भी शंकर देवताई नमः, शिव परमात्माई नमः, ऐसे गाया हुआ है। तो शंकर जी भी देवता हैं और शिव परमात्मा, परमपिता परमात्मा शिव को ही बोला गया है। देखो, शिव का कोई भी शरीर नहीं है। शरीर ना होने के कारण वो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट होते हैं। वो किसी के द्वारा जन्म नहीं लेते हैं, वो अजन्मा है, वो दुख सुख से न्यारे हैं, वो अभोक्ता हैं। वो सुख और दुख नहीं भोगते हैं, हम भोगते हैं। सुख और दुख, पाप पुण्य हम करते हैं, हम भोगते हैं। लेकिन परमात्मा ने कोई पाप नहीं किया, कोई विकार उनके अंदर नहीं है। तो परमात्मा हमारा कौन है? परम आत्मा, परमात्मा शिव बाबा। तो वही हमारे, उनको हम गॉड कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, अल्लाह कहेंगे, सब हम कह सकते हैं, लेकिन वो एक ही है। ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे कि आगे हम देखते हैं कि इनको किन किन धर्म में माना गया है। अब आप यहाँ देखोगे सारे धर्म, ये अमरनाथ है जहाँ पे ये शिव की ज्योतिर्पिंडी, ये शिवलिंग दिखाया गया है अमरनाथ में। इन्हीं के दर्शन करके आते हैं। ये सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर में विक्रमादित्य ने सबसे पहले पूजा की। ये सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को ही दिखाया गया है। ये पशुपति है, पशुपति में भी शिव की ही पूजा होती है। गुरु नानक जो कहते हैं एको नाम सतनाम, एक ओंकार सतनाम, जो एक ओंकार को ही ये सत्य नाम बोलते हैं, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। जो ये अल्लाह है मुस्लिम में, ये भी इनको ही, जो इनके अंदर एक नूर कहा गया है, इलाही नूर, तो वो नूर, वो प्रकाश, वो ज्योति, ये शिव ही है। और क्राइस्ट जो कहते हैं गॉड इज़ लाइट, तो वो लाइट शिव बाबा की है, परमपिता परमात्मा की है। रामेश्वर में भी किसकी पूजा की गई? शिव की पूजा की गई। बुद्ध जिन्होंने कहा है ईश्वर प्रकाश है, वो कोई शरीर नहीं है। और यहाँ पे महावीर ने भी, सब ने ही उस प्रकाश को ही बताया, शिव को ही बताया। तो सारे धर्मों को ये कहीं ना कहीं शिव की ही मान्यता है, शिव को ही मानते हैं। तो अब प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में शिव का आधार लेकर, शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में आकर हम सबको सत्य ज्ञान दे रहे हैं, अपनी वास्तविक पहचान बता रहे हैं। हमें भी अपना जो हमारा स्वरूप है, बच्चे तुम एक प्योर पवित्र आत्मा हो, तुम मेरी संतान हो, तुम इस देह से न्यारी हो, देह नहीं हो। अभी तक हम अपने आप को शरीर समझे बैठे, तो हम शरीर नहीं है। शरीर से न्यारी
एक परम पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, आनंद स्वरूप आत्मा है। तो ये सब हमें हमारे शिव बाबा बताने आए हैं। तो हमें आज अपने परम पिता परमात्मा की पहचान मिली। हमारे पिता कैसे हैं? ज्योति स्वरूप प्रकाश है, निराकार है, बिंदु है, कार लेकिन सिंधु है। वो अनंत गुणों के सागर हैं, स्नेह के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, करुणामयी, अनंत उनके गुण हैं। और अब बाबा आए हैं, बच्चे तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है। तुम्हारा फर्स्ट जन्म बहुत अच्छा था। तुम गोल्डन एज में थे। हमारी जो आत्मा थी वो सतो प्रधान थी। अब लेकिन आयरन एज हो गई है, लोहे की बन गई है, यानी कोई वैल्यू नहीं रही है, कोई गुण नहीं रहे हैं। सारे गुण जैसे समाप्त हो गए हैं। बहुत थोड़े से गुण रह गए हर इंसान में। तो अब सब सर्वगुण हारे हम सब में गुण देने आए हैं, हमें सजाने आए हैं। तो हमें अपने परमपिता परमात्मा की पहचान हुई और हमारे परमपिता परमात्मा कहाँ के रहने वाले हैं, हमारा घर कैसा है, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो भी अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा घर कैसा है और शिव बाबा कहाँ के रहने वाले हैं, उसको क्या कहा जाता है। परमपिता परमात्मा हम सबको 16 कलाओं से सजाकर, सर्वगुणों से सजाकर हमें ऐसा देवी देवता बनाएंगे। और अब सत्युग आने वाला है, उसमें हमारा रोल होगा। तो उससे हम जानेंगे। पहले अपने घर को पहचानें। ये हमारा घर है असली। ये ज्योति, ये शिव बाबा है हमारे परमपिता परमात्मा सबसे ऊपर बैठे हैं। और ये बाकी छोटी छोटी क्या हैं? ये आत्माएं हैं जो शरीर नीचे रह जाता है और ये लाइट ऊपर परमपिता परमात्मा के पास जाती है। यहाँ इस घर को क्या कहेंगे? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। ये हमारा असली घर है। पांचों तत्वों के परे छठे तत्व में हमारे शिव बाबा रहते हैं। जो 5 तत्व जो है वायु, धरती, आसमान, आग और जल, 5 तत्व है। लेकिन पांचों तत्वों को ये बनाने वाले हैं। धरती, आकाश, सब चीज़ किसने बनाया? शिव पिता परमात्मा ने पांचों तत्वों को बनाया। और पांचों तत्वों से भी ऊपर छठे तत्व में हमारा असली घर है, जिसको परम धाम बोला गया है। तो हमारा घर कौन सा है? परम धाम, स्वीट होम। चारों तरफ शांति शांति है, लाल प्रकाश है। यहाँ हमें जाना है। यही हमारा असली घर है। और हम सभी आत्माएं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हम कौन हुए? सभी हम भाई बहन हुए। आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो वन गॉड, वन फैमिली, वन गॉड। हमारा पिता एक, हम एक ही परिवार के रहने वाले हैं, एक ही परिवार के बच्चे हैं। यहाँ हमारे घर अलग अलग है, शरीर के रिश्ते नाते, माता पिता अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ परम धाम में जाकर हमें एक हो जाना है। और हमारे पिता माता शिव बाबा है। गाया भी गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव ध्वर्निम च सब मम देव देव। तो जिसको हम माता और पिता दोनों कह सकते हैं, वही हमारे ये शिव पिता परमात्मा है, ज्योति स्वरूप बिंदु। माता को तो माता कहेंगे, पिता को पिता, लेकिन निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु शिवलिंग जिसको हम बोलते हैं, इसकी पूजा करते हैं। उसको इतना बड़ा आकार इसलिए दिया गया ताकि हम उस पर अपनी फूल पत्ती रख सके, पूजा कर सके, अपनी भावनाएं पूरी विधि विधान से भावनाओं के साथ उनकी पूजा कर सके। इसलिए वो चित्र दिया गया है, प्रतिमा बनाई गई है।
क्योंकि बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए। ये देखो, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच वास करती हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। मैं आत्मा ही इस तन का मालिक, इस तन का राजा। ये कर्म इंद्रिया, ये नौकर चाकर है हमारी। हाथों से हम काम कराते, पैरों से हम चलते हैं, हम इनको आदेश देते हैं। कौन आदेश देती है? आत्मा। अब मुझे भूख लगी, अब मुझे प्यास लगी, ये सब कौन कहता है? आत्मा। अब मैं भूल गई हूँ, हम यहाँ हाथ कहते हैं, अरे मैं तो भूल गई हूँ, अरे मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं। कौन कहती है? आत्मा। आत्मा को शरीर इसलिए मिला है ताकि हम अपने कर्म चुकतू कर सके और अपने सभी कार्य हम कर सके। नहीं तो आत्मा कैसे काम करे? अगर इनके हाथ पैर शरीर ना मिले तो आत्मा अपना कार्य कैसे करे? इसलिए ये रथ हमें मिला है जिसके हम सारथी हैं, साथ है। और ये रथ से अगर वो सारथी निकल जाए तो क्या बचा? सारथी रथ को चलाने वाला वो चला जाए तो सिर्फ अर्थ ही बच जाता है। उस शरीर का कोई अर्थ ही नहीं रहता। फिर ये पांचों तत्व से बना शरीर फिर पांचों तत्वों में मिल जाता है, मिट्टी में मिट्टी समा जाती है। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। उसे अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, उसे कोई मार नहीं सकता। अजर अमर है, तलवार काट नहीं सकती, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। अगर आत्मा को कोई पकड़े तो ये जितने भी करोड़पति है, कोई भी अपने किसी भी घर के सदस्य को नहीं मरने दे। साइंटिस्ट ने कितना आविष्कार किया लेकिन आत्मा को कोई पकड़ नहीं पाया। तो आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। हम शांत स्वरूप आत्मा हैं, भ्रुकुटी के बीच वास करते हैं। मैं बहुत प्यारी और पवित्र आत्मा हूँ। यहाँ पे रियलाइज करेंगे, इधर देखेंगे थोड़ा सा कैसे करके और अनुभव करेंगे। इसीलिए हम तिलक यहाँ देते हैं, तिलक यहाँ देते हैं। कुछ भी भूलते तो सोचते अरे मैं तो भूल गई। तो वही आत्मा है। और हमारे रहने का स्थान कहाँ है? आत्मा के रहने का स्थान यहाँ भ्रुकुटी के बीच सिंहासन पे बैठी है और सारा दिन कार्य करवाती है, आदेश देती है। अच्छे बुरे जो भी हम कर्म करते हैं वो फिर हमारा अकार्मिक अकाउंट बनता है, फिर हम उसे चुकतो करने आते हैं। अब हर कर्म ध्यान से, समझ से, ज्ञान के द्वारा हमें करना है, बाबा की श्रीमत से करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिमान बने हो। बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहे हैं, पूरी सृष्टि का राज बता रहे हैं। तो हमें 7 दिन का कोर्स अवश्य करना है, तो हम बहुत बुद्धिमान बन जाएंगे। क्योंकि हमें सारे जो सारे युग हैं, सारे युगों का ज्ञान हो जाएगा और स्वयं में हम कौन हैं, किसके हैं, कहाँ से रहने वाले हैं, ये सब हमें पता चल गया। हम कौन हैं? परम प्योर पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है। किसके हैं? शिव पिता परमात्मा के बच्चे हैं। कहाँ से रहने वाले हैं? परम धाम के रहने वाले हैं। और हम कहाँ रहते हैं? भ्रुकुटी के बीच हमारा निवास स्थान है। तो हर कोई कैसा भी हो अपने पिता को जरूर याद करती है। दुख में तो बहुत याद करते हैं, हे प्रभु मेरे दुख दूर करो, हे मेरे परम पिता कहाँ हो, मेरे सतगुरु कहाँ हो, मेरे ईश्वर कहाँ हो। उनको अनेकों नाम से जानते हैं लेकिन परमात्मा तो एक ही है। हम आत्माओं के पिता एक है, बहुत सारे नहीं हो सकते। वो कण कण में भगवान नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं कण कण में नहीं हूँ, मैं तो परम धाम का वासी हूँ। मैं ईंट में, पत्थर में, पेड़ में, इनमें नहीं हूँ, गोबर में, ठिक्कर में, भीतर में नहीं हूँ। मेरे को भक्तों ने, लोगों ने कण कण में कह दिया है।
अगर कण कण में भगवान है तो पूरी सृष्टि भगवान हो जाएगी, तो हर मनुष्य में भगवान हो जाएगा। तो फिर भक्त कौन है, भगवान कौन है? तो भगवान अलग है, भक्त अलग है, इंसान अलग है, भगवान अलग है। हम तो उनकी संतान हैं। बच्चे बच्चे होते हैं, पिता पिता होता है। पिता के जैसा हो सकता है, पिता के गुण उसमें मिल सकते हैं, पिता की सूरत उसमें मिल सकती है, लेकिन वो पिता नहीं बन सकते। हम में परम पिता के गुण आ सकते हैं। हम जितना उनको याद करेंगे, हमारे पिता के गुण हम में आते जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने परम पिता को याद करना है। अब हमें आज से सच्ची पहचान मिली है। भगवान ने स्वयं धरती पर आके अपना परिचय दिया है। बच्चे, मैं निराकार ज्योति स्वरूप बिंदु हूँ, परम धाम का रहने वाला हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम भी ज्योति स्वरूप हो। इस शरीर में आई हो कर्म चुक्तों के लिए, अपना कार्य करने के लिए। जैसे ड्यूटीज पूरी होती है यहाँ की, फिर चल देते हैं शरीर छोड़कर। शरीर कोई उड़ता थोड़ी है, शरीर तो नीचे ही रह जाता है। तो क्या है आत्मा। तो आज हमें परिचय मिला। तो जब भी हम किसी को देखेंगे तो भ्रुकुटी के बीच क्या देखेंगे कि ये मनुष्य, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। ये शरीर में आई है अपना अपना रोल निभाने। हम हैं किसके? शिव बाबा के बच्चे। हम सभी एक ही परिवार के हैं, एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही घर के वासी हैं। या हमारे घर अलग अलग है, लेकिन वहाँ पे एक है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। ये हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, दादा लेखराज। इनको भगवान को पाने की बहुत इच्छा थी। इन्होंने 13 गुरु बनाए, तब जाके उनको कोई भी प्राप्ति नहीं हुई कि जो इनके अंदर में सवाल थे वो कोई भी गुरु नहीं दे पाया। इनके अंदर में क्वेश्चन उठते रहे, परमात्मा की प्यास जागती रही और बढ़ती रही। परमात्मा है कैसा, कहाँ है, क्या कार्य करता है, वो कैसा दिखता है, उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। तो वो पुकारते रहे। तब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया वो, और ब्रह्मा बाबा के तन में आके उचारे, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो यही वो शिव बाबा हैं जो ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सत्युग में ले जाने के लायक बना रहे हैं, हमें हमारी असली पहचान दी, हमारे असली कर्मों का ज्ञान दिया। बच्चे, ये तुम्हारे कर्म नहीं है, तुम विकारों में फंसे पड़े हो। क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भावना, ये तुम्हारे अपने नहीं है। ये तो रावण के हैं, राक्षसी गुण है। ये देवी गुण कौन से होते हैं? सुख, शांति, प्रेम, संतोष, आनंद, नम्रता, धैर्यता और सहनशीलता, ये हमारे गुण हैं, देवताई गुण हैं। और पवित्रता, पवित्रता हमारी आत्मा का मुख्य गुण है। और शांति हमारे गले का हार है। कोई कितना भी झगड़ा करे वो, लेकिन थोड़ी देर करता है, शांत जरूर होता है। शांत हमारा स्वभाव है। पानी को कितना भी आप उबाल लो, लास्ट में वो क्या होता है? ठंडा होता है। ऐसे ही हमारी आत्मा का भी गुण है। क्रोध हमारा गुण नहीं है, हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म शांति है। शांति धाम के हम रहने वाले हैं और शांति हमारा गुण है। पवित्रता के सागर के बच्चे हैं। पवित्रता में रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज से हम शिव बाबा को याद करेंगे। मैं आत्मा और मेरे पिता लाइट शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, परम धाम में रहने वाले ज्योति स्वरूप बिंदु हैं। मुझे पढ़ाने धरती पर आए हैं। ये संगम युग 5000 वर्ष के बाद आता है। 100 वर्ष का संगम युग होता है। तो अब 86 वर्ष
हो गए। शिवरात्रि को 86 वर्ष हो गए। शिवरात्रि जैसे कृष्ण की जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की यात्री क्यों कहते हैं? क्योंकि काली अंधियारी रात जो पापों की अति हो जाती है, अज्ञानता की अति हो जाती है, तब ज्ञान उजाला करने शिव पिता परमात्मा आते हैं, तो उनको शिवरात्रि बोलते हैं। शिव की रात्रि, घोर अंधियारी रात, यानी चरम सीमा पर पाप बढ़ गया है, अज्ञानता बढ़ गई है, तभी शिव बाबा आते हैं। तो ये अब संगम युग 100 वर्ष का है, वो पूरा होता है। इसमें ही हम आत्माएं परमपिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा शिव बाबा से बात होती है, उनकी अंदर में आवाज़ आती है। कोई भी हम उनसे राय ले सकते हैं, हर कार्य पूछ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हर रिश्ते में वो मेरा सखा है, मेरा दोस्त है, मेरा सतगुरु है, मेरा टीचर है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरा भाई है। सर्व संबंध में हमारा साथ निभाने आया है। वो मुझ आत्मा का साजन है। मैं आत्मा परमपिता, मैं आत्मा शिव की सजनी हूँ, पार्वतन में रहने वाली पार्वती हूँ। पार्वतन परम धाम, बत्तियाँ जो छोटी छोटी लाइट, उसको बत्तियाँ बोला गया है, तो इसलिए होगी पार्वतियाँ। तो हम वो पार्वतियाँ हैं जो शिव की साथ साथ है। अच्छा, अब शांति। आप शिव बाबा को याद करें, आज से उनके असली स्वरूप में उनको देखें, परमधाम में महसूस करें बुद्धि के द्वारा, और हर रिश्ते में उनको अनुभव करें। शिव बाबा का याद प्यार पाए। ओम शांति। कल से हम तीसरा अध्याय, तीसरा कोर्स, तीसरे दिन का समझेंगे क्या है। आज हमने परमपिता परमात्मा की पहचान ली, कार्य देखे, उनका स्वरूप। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मेरे परमपिता, शुक्रिया। जैसे ही हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे। तो कितना खुश होता है परमात्मा जब हम उनके असली स्वरूप में उनको पुकारते हैं, और हमारा असली स्वरूप हम जान गए हैं, तो कितनी खुशी होती है। आज तक हम स्वयं को क्या समझ के बैठे थे, और हम हैं कौन, किसके हैं। तो मंथन करें, चिंतन करें, मक्खन निकालें, खुशी होगी अंदर में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।